गाइस हाउ आर यू ऑल। सो पिछले पार्ट से आप लोगों को एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि आप लोगों के एस्टेट के अंदर किस तरीके के सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक है, डजंट मैटर आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, केवीएस का एग्जाम दे रहे हो, एस्टेट का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट का एग्जाम दे रहे हो और जवाहर नवोदय एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप रेलवे वाला एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम जिसके अंदर सीडीपी आनी है वो यहीं से टॉपिक्स बनते हैं, इन्हीं थ्योरीज से टॉपिक्स बनते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैं देती चलूंगी, बाकी आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स देखिएगा कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट, विच ऑफ द नॉट इज द रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिकता। ठीक है, जो चीज शुरू से चली आ रही है, जैसे पता होता है ना कि हमारे मम्मा लोगों के बाल बहुत हैवी हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनके बाल भी बहुत हैवी निकलते हैं। ठीक है, काले काले होते हैं उनके बाल भी, और उसी को तो अब क्या इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, समानता मतलब समानता तो होती है, वेरिएशन वेरिएशन भी, और प्रोग्रेशन भी होता है, रिग्रेशन नहीं होता। रिग्रेशन मीन्स अलग थलग बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं होती, तो वो हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है। ओके, उसके बाद में निम्न से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। यहाँ पर इंटेलिजेंस, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है जो आप लोगों को ध्यान देने हैं। तो इसके अंदर ना आपको इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ना है और उसके अंदर अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको आपको कर लेना है। इसके अंदर से जो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है ये भी है, स्टैनफोर्ड जो है वो ये भी है, और फॉर्म बोर्ड टेस्ट ये भी है। तो अलेक्जेंडर वाला नहीं है, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैंने श्योर नहीं किया है। ठीक है, ओके, तो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक आपको एक पढ़ना है जो कि थोड़ा लंबा है बट इंटरेस्टिंग है, पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से नहीं है इसमें। अब ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता है, जिसमें हमें पता हो कि चार चीजें दे रखी हैं, उसमें से हमें एक पे टिक लगाना है या फिर वो करना है। तो अगर मैचिंग क्वेश्चन देखें तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, मैचिंग टाइप ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ब्लैंक स्पेस और एनालिटिकल क्वेश्चन। एनालिटिकल के अंदर हम लोगों को देखना होता है, छांटना होता है, तो मल्टीपल नहीं होते। ठीक है, ब्लैंक स्पेस ये भी स्पेस वाले मतलब कि बीच में स्पेस दे रखा है और आप लोगों को जो है क्या है यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे होते हैं। ठीक है, कि उनमें से एक इसके अंदर फिल करो, तो वो भी चीज हो जाती है। तो एनालिटिकल क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें दिमाग लगाने का काम होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो नहीं होते। ठीक है, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो पियाजे, पियाजे की थ्योरी से हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसको आप कर लीजिएगा। एडोलसेंस पीरियड जो है वो कौन सा पीरियड है। तो स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म, स्टेज ऑफ मोरालिटी कांस्टेंट, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी और स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। तो ऑटोनोमस मोरालिटी हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है ना, कि वो अपने बारे में जानने को और अपने बारे में थोड़ा सा, ऑटोनोमस का मतलब यही होता है कि खुद को देखना, खुद के बारे में समझना चीजों को। ठीक है, और मतलब कि सोशली चीजों को देखना, नोटिस करना। ओके, उसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू। यहाँ पर नॉट वर्ड जो है हर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो गलती से भी गलती मत कर देना। ठीक है, कि कौन सी चीज रिलेटेड नहीं है जो पियाजे की थ्योरी है उससे। तो देखो, अब यहाँ पर कौन सी एज की बात कर रहा है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट जो है वो ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से 11 साल के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो 7 से 11 साल के बच्चों में क्या चीज नहीं होती, रिवर्सिबिलिटी उनको आ जाती है, सीरियलाइजेशन भी उनको आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ वो होते हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। ठीक है, तो ये 7 से 11 साल वाले सब बच्चों को आता है। बट एनिमिज्म जो है वो नहीं होता, क्योंकि ये 2 से 7 साल तक के बच्चों को मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। एनिमिज्म का मतलब होता है कि कुछ बेकार चीज जो या फिर कोई नकली चीज है उसको भी असली समझ लेना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। ओके, उसके बाद में विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। 2% आर नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है क्योंकि हर कोई बंदा सेम नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंस आर डेविएशन इन रिगार्ड टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी ठीक है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल इन देयर टोटलिटी, ये भी ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस आर द सोल रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, तो ये जो है केवल लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं केवल अनुवांशिकता का ही परिणाम हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। और वैसे भी केवल एक नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पर केवल दिखे तो वहां पर 99% वही उसका आंसर गलत वाला होता है। ठीक है, व्हेन द लेसन टू बी लर्न बाय अ चाइल्ड एंड द लेसन वाज सो लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, तो कौन सा मेथड जो है वो टीचर अपनाना चाहिए उस बच्चे को लेसन समझाने के लिए। तो अब आपको थोड़ी सी मीनिंग पता होनी चाहिए। होल मेथड, होल मीन्स पूरी लर्निंग एक साथ, मास लर्निंग मतलब प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू स्टडी करना, इंसिडेंटल मतलब कुछ भी देखते हुए सीख जाना। तो स्पेस मेथड जो है यहाँ पर नाम से ही पता लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक देके बच्चे को समझाना करवाना। ठीक है, तो ये वाला मेथड यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे अगर विच टीचिंग मैक्सिम इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। अब डिसेबल चिल्ड्रन जो है मतलब कि जिनको पढ़ने में दिक्कत है, उन लोगों के लिए जो है वो कौन सा बेनिफिशियल नहीं है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये तो ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें उनको बताई जा रही है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, या नोन टू
अननोन। अब देखो नोन वाली ठीक है ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी ठीक है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है सोचना समझना, मतलब खुद से ही कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है ना, खुद से ही सोचना, तो वो वाली चीज हम बच्चे को नहीं करा सकते अगर वो वीक है तो। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल यहाँ कौन सा नहीं है, तो डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एनवायरनमेंट, ये ठीक है, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल और डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ, ये तो ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी ठीक है, बट ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता, डेवलपमेंट पहले से फिक्स नहीं होता, हाँ ग्रोथ फिक्स होती है बट डेवलपमेंट नहीं, किस बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है वो उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर आर इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पर सोशल सोशल और कल्चरल जो है वो बताया गया था वाइगोत्स्की ने, ठीक है ना, वाइगोत्स्की का कहना था दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हैं, बट दोनों ने अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस बताई है। वाइगोत्स्की कहता है कि एक बच्चे का जो निर्माण है वो आसपास के इलाके के और वहाँ पे रहने के तौर तरीके को देख के होता है, सोशल, ठीक है ना, और पियाजे जो है वो बोलता है कि बच्चा जो है वो चीजों को सीखता है आसपास के इलाकों से नहीं, खुद काम करके वो चीज सीखता है, तो एक्टिविटी करके जब बच्चा कुछ सीख रहा है तो वो पियाजे बोल रहे हैं, और सोशल लर्निंग मतलब आसपास के इलाकों को देखकर जब वो कोई चीज सीख रहा है सोशली चीजों में, तब उसको क्या बोल रहा है, कल्चर को देखकर, तो वो वाइगोत्स्की है। ठीक है, which of the following is not a common characteristic of social development of adolescence, तो कौन सी जो है adolescence की characteristic नहीं है, harmonious relationship with parents, ये तो होता ही है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, न्यू सोशल ग्रुपिंग भी होती है, सर्च फॉर आइडेंटिटी भी होता है, उनको ये रहता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हीरो वर्शिप ये नहीं होता, मतलब किसी एक ही बंदे के पीछे पागल हो जाना, मतलब ये टाइप जो है उनके उसमें नहीं होता। ठीक है, विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग इज मोरल डेवलपमेंट, अब देखो कोलबर्ग की जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है यहाँ पर आप लोगों को देखना है, तो लेवल ऑफ कन्वेंशन मोरालिटी, अब कोलबर्ग के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, लेंथी लेंथी क्वेश्चंस जो है, लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, अब देखो लर्निंग थ्रू अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन, अटेंशन मीन्स कोई चीज देख के अच्छे से समझना और फिर उसके बाद में उस चीज को यूज करना, तो वो कॉग्निटिव लर्निंग हो जाती है। ठीक है, हम दिमाग का खेल है, इसके अंदर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज को समझ के और यूज कर रहे हैं, तो वो कॉग्निटिव लर्निंग है। ठीक है, इमिटेटिव लर्निंग होती है किसी चीज को सेम नकल करना। ठीक है, मोरल लर्निंग होती है साइकिल चलाना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी मोरल लर्निंग है। ठीक है, और अफेक्टिव दूसरी होती है, अफेक्टिव मीन्स कुछ चीज अफेक्ट करके, ठीक है, भावात्मक रूप में। Which teaching learning strategy is most useful for students in context of social learning, अब किसी बच्चे को सोशल लर्निंग करवानी है तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सोशल लर्निंग मीन्स कि अगर सोसाइटी को रिलेटेड कोई चीज समझानी है तो देखो फील्ड ट्रिप है, लेक्चर है, एक्सपेरिमेंट है या ब्रेनस्टॉर्मिंग है, अब देखो फील्ड ट्रिप भी अच्छा है और लेक्चर भी अच्छा है, इसमें से आप मुझे आंसर बताएंगे कि आप अगर टीचर होते तो आप कौन से तरीके से बच्चे को पढ़ाना उसका सोचोगे, अगर आप सोशल लर्निंग करवा रहे हो, ठीक है, सोसाइटी के बारे में, तो आप उनको फील्ड का उसी फील्ड का ट्रिप करवाओगे या फिर आप उनको लेक्चर दोगे, तो फील्ड ट्रिप इसका आंसर वैसे है। ठीक है ना, आप अगर नॉर्मल किसी बच्चे को सोसाइटी के बारे में कुछ बताना चाहते हो और सोशल लर्निंग, तो आप फील्ड ट्रिप जो है उनको थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, और लेक्चर देखिए, मतलब लेक्चर का मतलब ये होता है कि आप उनको उस चीज के ऊपर भाषण दे सकते हो, तो थोड़ा नेगेटिव सा सेंस करता है। ठीक है, इन पावलो कंडीशनिंग थ्योरी, अब ये पावलो की से क्वेश्चन आ गया, तो पावलो, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की सबसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इन थ्योरियों को आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विच फैक्टर डज नॉट पॉजिटिवली इफेक्ट, अब देखो कौन सा फैक्टर पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं कर रहा, अब कंडीशनिंग थ्योरी आप लोगों ने अगर पढ़ी हो तो एक चीज जब बार बार होती है, कंडीशनिंग की जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वो चीज हम अच्छे से सीख जाते हैं या फिर वो चीज की हमें आदत लग जाती है। तो टाइमिंग ऑफ स्टिमुली, मतलब ये चीज इसके अंदर रहेगी, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुली भी रहेगा, कंट्रोल इन्वायरमेंट भी रहेगा, बट लैक ऑफ मोटिव जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हम वो चीज बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, हम कंडीशनिंग नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर इसको पढ़ लीजिएगा, आप, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कौन सा फैक्टर जो है वो टीचिंग लर्निंग मतलब पढ़ाने के तरीके को इफेक्ट नहीं करेगा, फिजिकल अपीयरेंस, मेंटल हेल्थ, कंटेंट नॉलेज या कम्युनिकेशन स्किल, तो देखो भाई कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे टीचर के तो इफेक्ट करेगा, कंटेंट की अगर नॉलेज ही नहीं है तो ये भी इफेक्ट करेगा, मेंटल हेल्थ मतलब अगर टीचर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ये भी इफेक्ट करेगा, बट फिजिकल अपीयरेंस इफेक्ट नहीं करती, वो अलग बात है, हम नॉर्मल तौर पर सोचे तो इफेक्ट करती है, बच्चे पढ़ते नहीं, बट ऑनलाइन पे अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वहां पर पढ़ाई हो सकती है। ओके, which of the following factor does not influence the development of child under environmental factor,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करते किसको, चाइल्ड के डेवलपमेंट को। तो कौन से फैक्टर नहीं करते, न्यूट्रिशन तो करता है, मेंटल स्ट्रेस ऑफ मदर भी करता है, एक्सीडेंट्स भी करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज इज रिलेटेड विद विच लॉ ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर आपको कुछ लॉ ऑफ लर्निंग कर लेने हैं, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है कोई चीज पढ़ने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना और बेस्ट वे से हमें उसको पढ़ना, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब इसका आंसर जो कि यही है, कोई चीज को यूज करना और उसके बाद में उस चीज का प्रयोग करना, और अगर हम बार बार एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उस चीज को यूज नहीं करेंगे तो हम वो चीज भूल जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज जो है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आता है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कोई चीज जब हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम उस चीज को बार बार करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इफेक्ट पड़ रहा है उसका, तभी हम वो करना चाह रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया। और मल्टीपल रिस्पॉन्स भी अलग हो गया। फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग, अब ये आ गए थ्योरी आ गई है, आप लोगों को थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मींस, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सब बच्चों के लिए शिक्षा, ठीक है। एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड डिसेबल चिल्ड्रन, और ये भी इसका आंसर हो सकता है, बट एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो ज्यादा करेक्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग का प्रिंसिपल क्या नहीं है, देखो मोटिवेशन तो होता ही है, इंडिविजुअल अप्रोच भी होता है, पॉजिटिव पैसिव अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, फीडबैक भी होगा। पैसिव अटेंडेंस मीन्स कि सामने से जो है बस निष्क्रिय उपस्थिति है, कि मतलब कोई भी एक्टिव तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, और पैसिवली इनडायरेक्ट तरीके से जो है पढ़ाया जा रहा है, तो वो एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू गेंगे, टू व्हाट हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग शुड अ टीचर स्ट्राइव टू टेक स्टूडेंट, अब एक टीचर को जो है बच्चों को हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग पे लेके जाना, तो उसको कैसे उनको पढ़ाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग, मतलब चीजों की कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक को करा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से कराओ तो बच्चे उसके हाईएस्ट लेवल तक को सीख सकते हैं, ठीक है। विच थ्री एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एम्फेसाइज इन दैट हायरार्की थ्योरी ऑफ स्टेनबर्ग, तो ये स्टेनबर्ग के आपको जो है वो लेवल पढ़ लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट दिए हुए हैं, एक कॉम्पोनेंशियल आपको दिया होगा, ठीक है ना, एक एक्सपेरिएंशियल दिया होगा, एक कॉन्टेक्चुअल दिया होगा, ये प्रैक्टिकल में आता है, और ये ऊपर भी है एनालिटिकल में भी आता है कॉम्पोनेंशियल, ठीक है। तो इसका ऑपरेशनल आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल, इसकी स्टेज में नहीं आता, इसके लिए भी आपको इंटेलिजेंस के लेवल पढ़ने की जरूरत है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसके अंदर जो कौन से आते हैं पूछा है, सॉरी, ठीक है। तो कॉम्पोनेंशियल आता है, एक्सपेरिएंशियल आता है, कॉन्टेक्चुअल आता है, तो इसका ऑपरेशनल आंसर नहीं है, तो ए बी और डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, विच एजुकेशन इंटरवेंशन इज नॉट सुटेबल टू स्लो लर्नर, अब स्लो लर्नर की कौन सी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, किस तरीके की पढ़ाई, रेमेडियल टीचिंग सही है, ड्रिल वर्क भी सही है, कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड भी सही है, बट एक्सेलरेशन जो है वो बहुत स्पीड से पढ़ाना, फास्ट फास्ट तरीके से, तो ये चीज सही नहीं है। ओके, बस करेक्ट नॉट ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं जब क्वेश्चन पढ़ोगे। चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन एडोलसेंस, तो करेक्ट कोड जो है एडोलसेंस के टाइम पीरियड पे क्या होगा, लीडरशिप स्किल्स और एम्पैथी, ठीक है। एगोसेंट्रिज्म नहीं होगा, स्टेरियोटाइपिंग भी नहीं होगी, तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, उसके बाद में आगे द ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखो, अब फ्रीक्वेंसी टेस्ट, बार बार टेस्ट लेना तो है, सही नहीं होगा, ठीक है। तो जहां पर भी ए नजर आ रहा है उसको तो काट ही दो, इसके अंदर ए नजर आ रहा है इसको काट दो, और उसके बाद में आप लोगों का अगला है टेकिंग कंटिन्यूस टेस्ट एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, ये ठीक हो सकता है, ठीक है, कि एक अप्रोप्रिएट टाइम के बाद टेस्ट लेना, टू इवेलुएट स्कॉलरशिप एंड को स्कॉलरशिप बोथ एस्पेक्ट, ये भी ठीक है। विजिंग ओनली एजुकेशन अचीवमेंट, ओनली वर्ड आ गया फिर से गलत होगा, तो जहां पे डी दिख रहा है वो भी गलत कर दो, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो बी एंड सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये और ये, ठीक है, हमें ये सही लग ही रहे थे। द एजुकेशन विच प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग एंड इंश्योर स्टूडेंट इंटरेक्शन, अब लर्निंग बाय डूइंग जो है जिसमें हो रही है, मतलब कुछ कर रहे हैं और सीख रहे हैं, उसको कौन सी एजुकेशन बोला जाता है, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए, तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है ना, इसके अंदर हो जाएगा। और विच टीचिंग सपोर्ट मटेरियल इज नॉट यूजफुल फॉर विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट, अब विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट नहीं है कोई है, मतलब उसको दिखाई देने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूजफुल नहीं है, ब्रेल वाला तो होगा, ठीक है, टॉकिंग बुक्स जो है ये भी होगा, फिल्म स्ट्रिप्स जो है वो नहीं होंगी, फिल्म स्ट्रिप्स मतलब कुछ चीज दिखा रहे हैं तो वो तो उसके लिए यूजफुल होगी ही नहीं, है ना। करेक्ट कोड विद फॉलोइंग फैक्टर, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और अटेंशन, तो इसके अंदर आपको बताना है जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, लर्निंग को क्या क्या इफेक्ट करता है, मोटिवेशन करता है, ठीक है ना, एप्टीट्यूड भी करता है, इंटरेस्ट भी करता है और अटेंशन भी, तो इसके चारों आंसर हो जाएंगे क्योंकि लर्निंग को चारों फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ओके, लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड टू डिस्क्रिमिनेट लेटर एंड वर्ड्स, अब लेटर एंड वर्ड्स इसका आंसर जो है ये लास्ट है, और इसका आंसर आप लोग बताओगे, इन चारों के मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, आपका होमवर्क है। डिसप्लेस्टिकिया, ठीक है, डिसलेक्सिया,
डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया। इसमें से मैंने ये दोनों के आंसर तो आपको बता ही दिए थे। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में प्रॉब्लम, डिस्कैलकुलिया मतलब मैथ्स करने में प्रॉब्लम, सॉल्विंग में प्रॉब्लम। तो आपके इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। अब आप ये कॉमन सेंस लगा लो कि कौन से वाला इसका आंसर है। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था। ओके, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। तो यहाँ से आपका पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है, आपका सीडीपी का सेक्शन यहाँ खत्म हो जाता है। आई होप आपके लिए सीडीपी सेक्शन हेल्पफुल रहेगा। 30 मार्क्स है तो 30 में से 20, 23, 24 तो यार लेकर आ जाना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स में होती नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज समझ